नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जहाँ एक तरफ कहा जाता था जितने भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ये कोरोना वॉरियर्स है, और वही दूसरी तरफ आज ये कोरोना वॉरियर सड़कों पर उतरे हैं, टेक्नीशियंस और नॉन टेक्नीशियंस, क्योंकि ये नीड बेसिस है। इन्हें सिर्फ नीड के तहत काम करवाया गया। इनसे कोरोना काल में भी अभी तक ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इन्हें पॉलिसी के तहत इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और इस समय सीधी तस्वीर है जम्मू के प्रेस क्लब से बता रहे हैं आपको। वी वांट जस्टिस, रेगुलराइजेशन ऑफ हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, हेल्थ एम्प्लॉइज, HDF, UT of J&K, frontline warriors, COVID-19 warriors of health department। प्रशासन के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी। ये देखिए, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी वजह से हम लोग बहुत आगे पहुँच जाते हैं। मीडिया ही है जो हमारा सहारा बनता है। हमारी जारी डिमांडें नहीं है। हम उन लोगों में से, पहले तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा। हम यहाँ जम्मू कश्मीर के जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पर काम करते हैं, वो सब यहाँ आए हैं, स्वीपर से लेकर टेक्नीशियन तक। इसमें सारे कैटेगरीज काम करते हैं। हमें कोविड वेरियर्स का नाम भी दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारे घर में चूल्हे भी नहीं चल रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो एक्सपीरियंस रखता है हॉस्पिटल को चलाने का। 1000 से लेके 5000 तक आप रुपया देते हैं, जैसे हमें भीख मिलती है। हम आप लोगों की वजह से गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं, SRO 520 में आपने हमें लाया, लेकिन अगर आपने हमें लाया, क्या जान के लाया? अगर हम उसमें देखते हैं तो वो बोलते हैं कि SRO 520 आप लोगों पे डिपेंड किया गया है, लेकिन उसमें अगर शहरी की बात करें, आप लोगों की शहरी फाइनेंस से नहीं आने वाली। अगर फाइनेंस से नहीं आने वाली है, आप लोग ही बोलिए। कोविड चल रहा है, हमारी टिकटें चल रही है, हमारी पेशेंटों की वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है। अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, हम आप लोगों के खिलाफ नहीं है, हम यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, हम यहाँ की पॉलिसी के खिलाफ है। हम चाहते हैं अगर यहाँ पॉलिसी बने, एक बार बने। अगर हम हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पे काम करते हैं, आप लोगों को पता है पिछले 20 सालों में हमने अपनी जो जिंदगी के जवानी के दिन होते हैं वो हमने खत्म कर दिए। हमारी एज बार जा चुके हैं, इसके बाद जाए तो जाए कहाँ हम। आप लोग कोविड वॉरियर्स हमें चुनते हैं, गिनते हैं उनमें, लेकिन हमारा क्या राइट बनता है वो हमें मिलता नहीं। दूसरी बात, आप लाते हो 6 महीने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे, उनको आप 18,000 देने के लिए, तो हम उनके खिलाफ नहीं है। उन्होंने काम किया है, हम उनको सलूट करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ आपको ये ख्याल रखना चाहिए 20 सालों में 20 साल से हम काम कर रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, ये समझकर कि कोई ना कोई आने वाला वक्त होगा जो हमारे हित में होगा। लेकिन 20 सालों से हम क्या है, हम अपने माँ बाप के सहारे थे, लेकिन हम उनके सहारे भी नहीं बन पा रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे माँ बाप पालते हैं। क्या यही सितमगरी की बात है? हम आप लोगों की वसादत से गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं, 3 डिमांड है हमारी। एक, हमारी जो बाकी लोगों को फाइनेंस से मिलते हैं, 59,000 लोगों को फाइनेंस से सैलरी, हमारी सैलरी भी फाइनेंस से ड्रा हो जाए। दूसरी बात, मिनिमम वेजेस एक्ट में हमें शामिल किया जाए। दूसरी बात, तीसरी बात, जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी चल रही है, हम नहीं चाहते हैं कि SRO 520 में पहले हमको किया जाए, जो बाकी लोगों को किया जाए वो हमें भी लिया जाए। हम उनमें शामिल होना चाहते हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कितना काम किया है। ये जम्मू कश्मीर है 1500 से 3000 तक, और ज्यादा नहीं है। और सबसे लेस काउंट हम हॉस्पिटल डेवलपमेंट काम करते हैं, और खासकर इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। सर, आपने बात की 520 की, SRO 520 की, तो साफ तौर पर कहा गया था जो कर्मचारी 10 साल से काम करें उनको 10,000 रुपया, जो 15 साल से काम करें उनको 15,000 रुपया, जो 20 साल से काम करें तो 20 साल। क्या वो मैम सब कागजों पे है, सब कागज। अगर मैं यही बोलूंगा, उन्होंने 10,000 तो कागजों में चढ़ाया, हमें तो 1,000 नीचे ही लाया उन्होंने। कुछ लोगों का मैं बोलना चाहता हूं, मैंने सुना अभी रिसेंटली गांधीनगर हॉस्पिटल में कुछ लोग हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पे काम करते थे, उनको उन्होंने सीधा बोला ठेकेदारों के पास, अब उनके पास उन्होंने 10 साल जो काम किया है वो कहाँ जाएगा? हम इसके खिलाफ है। और दूसरी बात, सबसे बहुत अहम बात, अगर सरकार आज भी
जागी नहीं तो अगला जो स्टेप होगा, हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे आए, हम नहीं चाहते कि रोज हमारी वजह से लोग परेशान हो जाए, पेशेंट परेशान हो जाए, हम नहीं चाहते। लेकिन अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हम ये देखेंगे नहीं। आप देखिए यहाँ के ड्राइवर्स कैसे, एम्बुलेंस ड्राइवर्स कैसे एक पेशेंट को लेते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और 2 मर भी गए, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आप देखिए ये डिपार्टमेंट में हर कैटेगरी का काम होता है। स्वीपर अगर नहीं आएगा, हम घर से निकलते हैं पहले जूते का पॉलिश करते हैं, उस हॉस्पिटल को साफ करने वाला एक स्वीपर ही होता है। बाद में हम चम के उस हॉस्पिटल में चलते हैं, उसके बाद गेट कीपर आता है 10 से 4 बजे तक लोगों की गालियां खा के वो, फिर उसके बाद टेक्निकल जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, जिन्होंने डिग्रियां किया हुआ, फिजियोथेरेपिस्ट तक, फार्मासिस्ट तक, सारी कैटेगरी उसमें है, उन्होंने काम किया है। मैं चाहता हूं उनको इंसाफ मिले, हम ज्यादा नहीं चाहते, इंसाफ मिले। और आप लोगों की वसादत से मैं एलजी गवर्नमेंट को और एम्बुलेंस साहब को कहना चाहता हूं, एलजी गवर्नमेंट को, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को मेहरबानी करके हाथ जोड़ के हम बात कर रहे हैं, एक बार इसका हल निकाल लीजिए ताकि हम रोज रोज इन सड़कों पे न आए। ये बंदा यहाँ पे है, इसका बाप माँ कैंसर से मरी है, ये ड्यूटी के दौरान काम कर रहा है। और दूसरी बात, परसों बर्फ पड़ी श्रीनगर में, आपको पता होगा, कश्मीर में इन्होंने बिल्डोजर पे अपने बिल्डोजर किया और एक पेशेंट को 1 किलोमीटर दूर लेके आया और उसकी डिलीवरी हो गई और उसकी खुदा का फजल था और इसकी वजह से वो बच गई और वो बेटा भी बच गया। ऐसा 520 था, वो नीड बेसिस और कैजुअल लेबर्स के लिए था जब भाजपा की और बीडीपी की गठबंधन सरकार थी, फिर अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? हम खुद हैरान हैं। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला था, हमारे नजरों के सामने 12 चीफ सेक्रेटरी बदल गए, 12 कमिश्नर सेक्रेटरी बदल गए, सबको हमें अपनी डिटेल्स देनी पड़ती है। कितनी देर हम डिटेल्स देते थक गए हम। हमारे माँ बाप अब हम खुद मरने पे आ गए हैं। हम आपकी वसादत से कहना चाहते हैं, हम ज्यादा नहीं चाहते, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट में शामिल किया जाए, हमारी सैलरी फाइनेंस से निकले और रेगुलाइजेशन जो पॉलिसी जो पड़ी है उसमें हमें शामिल किया जाए। साफ तौर पर आप देख रहे हैं इस समय प्रेस क्लब के लाइव दृश्य के कहा गया था, जब भाजपा और पीडीपी गठबंधन सरकार थी तो SRO 520 को लाया गया, जिसमें जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं, चाहे वो पीडीडी डिपार्टमेंट के PHE डिपार्टमेंट है, चाहे वो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ था, टेक्नीशियन से, जो अस्थायी यानी कि ये कहेंगे जो नीड बेसिस कैजुअल लेबर थे, कि SRO 520 के अंतर्गत उनको उसी हिसाब से सैलरी मिलेगी। अगर किसी की सर्विस 10 साल है तो उनको 10,000 रुपया, आगे 15 साल हुई 15,000, अगर 20 हुई तो 20 साल हुए तो 20,000 रुपया मिलेगा। पर सिर्फ वो नाम का ही SRO था, आज तक वो SRO इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इस समय आप जो पीछे दृश्य देख रहे हैं, नॉन टेक्नीशियन और टेक्नीशियन, ये जो जितने भी युवा हैं और इनको कोविड वॉरियर का खिताब से नवाजा गया, पर आज तक इनको ना ही वो SRO 520 के अंदर इनको सैलरी मिली और ना ही इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत लाया गया। आज इनकी मुख्य डिमांड यही थी कि सबसे पहले इनको मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जो उसके अंतर्गत लाया जाए, और साथ ही साथ अगर वाकई SRO 520 निकाला था तो किस ठंडे बस्ते में छुपा कर उस SRO को रखा हुआ है। जनता अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दिए और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।